हाँ। है ना। हमारे पास आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या क्या चैप्टर इसमें आते हैं। पहला टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, इसमें भी डिफरेंशिएशन का रोल होता है। दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी, इसको मोनोटोनिसिटी बोलते हैं, है ना। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी मतलब वही है कि ये चेक करना कि फंक्शन गिवन डोमेन में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। और थर्ड है हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा, है ना। वैसे एक चौथा भी आता है, इसमें एक चौथा भी आता है, वो परसेंट एरर एस्टिमेशन कुछ करके ऐसे। मगर वो क्या है ना, हमारे पास जेई एडवांस में नहीं है वो, है ना। और मेंस में भी कमी क्वेश्चन देखे जाते हैं उसके। ज्यादातर इन तीन को ही टारगेट किया जाता है, इसलिए हम इन तीन को ही देखते हैं, है ना। अब पहला जो चैप्टर हमारे पास आएगा, इनमें से कोई सी को भी पहला किया जा सकता है ना। पहले मैं इसको उठाना चाहता हूँ। हर साल मैं पहले इसको पढ़ाता हूँ मोनोटोनिसिटी को, बट आज मैं पहली साल है ये ऐसा जब मैं पहली बार इसको पढ़ाऊंगा, है ना। तो कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि टेंजेंट और नॉर्मल का डेरिवेटिव से क्या लेना देना है? कोई बच्चा है यहाँ पे ऐसा जो ये बता सके कि टेंजेंट और नॉर्मल का डेरिवेटिव से क्या लेना देना है? अरविंद, अरविंद। सर वो हम्म वो ना सर, मतलब टेंजेंट जो होते हैं ना, हम्म उसका स्लोप जो होता है वही मतलब वो ये होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट हाँ, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, बिल्कुल सुपर सही बोला इस डेरिवेटिव। बच्चे ने। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो आपके गिवन फंक्शन का जो कर्व होता है उस पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको गिवन पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें गिवन पॉइंट रख दीजिए, है ना। तो आपका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? आपके किसी भी फंक्शन का जनरल स्लोप बता रहा हूं मैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके उस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इतनी बातें हमने देखी है, इतनी बात है हमारे पास। चलिए, तो इसका मतलब तो ये हो गया फिर कि फंक्शन का अगर मुझे टेंजेंट निकालनी है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, देखिए अब इतनी चीजें तो हम बात कर चुके हैं कि मेरे पास ये कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और मुझे इसके इस पर कोई पॉइंट है a कॉमा एफ ऑफ ए, इस पर कोई पॉइंट है, तो मुझे उस पर टेंजेंट निकालनी है। तो y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, डी वाई बाई डी एक्स ए, और फिर ये x माइनस ए, ये हो गया। तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट की इक्वेशन आ गई उस पॉइंट पर। ये बिल्कुल सच है ये बात, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और अगर रही बात नॉर्मल की, तो नॉर्मल और टेंजेंट में ज्यादा फर्क तो होता नहीं है। y माइनस एफ ऑफ ए माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और ये a कॉमा एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये x माइनस ए। कुछ बच्चे मीटिंग रूम में कंटिन्यू बैठे हुए हैं, भी वो आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। यस, कुछ बच्चे थे, अभी आ गए वो लोग। ये हो गया। तो भाई चैप्टर तो खत्म हो गया ना फिर यहाँ पे। अब तो चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, लो खत्म चैप्टर। इतना ही बात तो क्लियर है। क्या यहाँ कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसको इसके बारे में नहीं पता है? क्योंकि जब मैंने ग्राफ थ्योरी, ग्राफ इक्वेशंस आपको निकालने बताया, मतलब ग्राफ थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने वहां पे इस सब चीज बता दी थी आपको। और थ्रू आउट पिछले कई चैप्टर में हम इसका यूज करते हुए आ रहे हैं, खासकर 2D ज्योमेट्री में तो बहुत यूज किया हमने इस चीज को। मैंने वहां पर भी आपको इसका बहुत आइडिया दिया था। भक्ति, ये चीज क्लियर है आपको? पूर्वा, पूर्वा, हाँ सर। हाँ भक्ति, हाँ सर। पूर्वा बेटा, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए आपको, हाँ सर। ठीक है ना। यस। अब फिर अगर बात ये है कि सर अगर इतना ही है तो इस चैप्टर को खत्म करने के लिए डिक्लेयर करो ना, क्यों हम आगे पढ़े? नहीं, अभी भी कई ऐसी चीजें
समीक्षा इज ट्राइंग कंटिन्यूअसली टू गेट इन द क्लास, बट उसका शायद नेटवर्क नहीं सपोर्ट कर रहा है। अभी भी ऐसी कई चीजें हैं इस चैप्टर में जिसके बारे में आपको समझना है। आई एम सॉरी, मेरी स्क्रीन चली गई, गलत जगह क्लिक हो गया था इस वजह से। तो अब क्या चीजें हैं वो चीज देख लेते हैं, है ना। पहली चीज, क्या रिलेशन होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, कई बार मैंने बताया हुआ है। लेट, तो हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल हमारा पहला चैप्टर होगा इसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और 85% तो चैप्टर आता है आपको, एंड नॉर्मल 85% चैप्टर तो आता है। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is a function, then the graph of function से, इसका ग्राफ हम लोग बना देते हैं। इस लेक्चर में कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनका 2D में बहुत ज्यादा हाथ जो है वो अच्छा नहीं था, तो बेसिक आइडिया देने में इतना कुछ नहीं जा रहा है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। सब मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं आपके सामने, कोई फंक्शन है उसका मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। सपोज ये कोई ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड निकालता हूं, ये कॉर्ड है, ये मेरे पास कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, यस, बी कॉमा जीरो। ये पॉइंट मेरे पास ग्राफ की इक्वेशन से कितना हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये पॉइंट कितना होना चाहिए फिर, बी कॉमा एफ ऑफ बी, यही होना चाहिए, बी कॉमा एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो वो टू पॉइंट फॉर्म से स्लोप ऑफ कॉर्ड तो निकाला जा सकता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। अब आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज में लीजिएगा। अगर मैं इस कॉर्ड को अगर ऊपर की तरफ पुश करता जाऊं, इस पॉइंट पे हिंच कर दिया, ऊपर की तरफ पुश करता जाऊं, तो होगा क्या, धीरे 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 एक ये भी कॉर्ड आ जाएगी, फिर एक ये भी को ये पीछे ऑब्वियसली रहेगी, फिर एक ये भी कॉर्ड आ जाएगी। ये इस तरीके से कॉर्ड आती जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो बी है ना, इसके पास आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ए और बी बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट हो जाएंगे। मतलब ए के जस्ट बाद कौन सा पॉइंट आने वाला है टेक्निकली हमको नहीं पता। भाई 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है हमको नहीं पता, हम नहीं बता सकते 1 के जस्ट बाद नंबर कौन सा आता है, रियल नंबर कौन सा आता है। तो ए के जस्ट बाद मतलब मगर कोई ना कोई तो आता होगा। तो ए के जस्ट बाद जो है वो एक पॉइंट आ जाएगा बी, अगर इस पे हम इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करते जाएं, और वो वाली जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि उससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, तो ये जो कॉर्ड है आपकी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको इसको यहां पर इस पॉइंट को तो कर देता हूं स्टेशनरी, और इस लाइन को ऊपर की तरफ हिंच करता हुआ जाता हूं।
है ना? कैसे को मतलब हमारे पास होता क्या है, कैसे हम लेकर के आते हैं इस चीज़ को, तो भई अगर मैं इसको आगे की तरफ इस चीज़ को ऐसे पुश करता हुआ जाऊँगा तो आगे एक टाइम जाकर के इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी। ये मैं सारे बता चुका हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है ना? बाय कीपिंग by keeping by keeping पॉइंट ए, जो कि मेरे पास क्या है, ए कॉमा एफ ऑफ ए, स्टेशनरी लेट पॉइंट बी, जो कि मेरे पास बी कॉमा एफ ऑफ बी है, मूविंग टुवर्ड्स ए, देन एट क्रिटिकल कंडीशन। जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, अच्छा क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है ना, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, है ना? कई बार कोई इंसान अगर हेल्थ को लेकर के सीरियस इश्यूज में होता है तब भी इस वर्ड का बहुत आपने यूज किया होगा क्रिटिकल कंडीशन में। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या होती है ना, जहां पर आपके पास ऐसी कंडीशन जहां पर एक कंडीशन उसके पहले और दूसरी वाली कंडीशन के बीच में है इंसान, है ना? क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास कोई वाटर है, वाटर को अगर मैं फ्रीज करता हुआ जाता हूं, तो आप जानते हैं कि पानी होता है क्या, धीरे 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 सॉलिड होता होता होता, जैसे अगर यहाँ वाटर है और यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट हो चुका है, तो बेटा ये कन्वर्जन होता है, वो ग्रेजुअली कन्वर्जन होता है। धीरे धीरे पानी ठंडा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड होता है, फिर थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा हार्ड होता है, बाद में जाकर के आइस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर बीच में ऑब्वियसली कभी ना कभी ऐसी कंडीशन जरूर आती होगी जब पानी ना तो आइस में कन्वर्टेड है ना ही वाटर में कन्वर्टेड है। तो यही आपकी क्रिटिकल कंडीशन होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर और अगर गिराओगे तो आइस बन जाएगा, थोड़ा सा लो करोगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये होता है क्रिटिकल कंडीशन का मतलब। और यही यहाँ पे हमारे पास जब हम बोलते हैं ना कि इंसान क्रिटिकल कंडीशन में, तो वो यही है कि वो मतलब बच भी सकता है और उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, इस तरीके की चीज है। और सेम चीज यहाँ पर है, क्रिटिकल कंडीशन अगर हम यहाँ बोलते हैं तो मैं वो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब हमारी हमारी ये जो कॉर्ड है, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, जो कि ए के जस्ट एडजेसेंट पॉइंट है। तो ये वाला केस हमारे पास कौन सा बनेगा, ये पॉइंट अगर मेरे पास ए कॉमा एफ ऑफ है ए है, तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट बनेगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये तो मैंने बताया हुआ है ना? अब इसमें इन दिस क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन मतलब एच जो है वो बहुत छोटा सा है। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब यही तो, ए के जस्ट अगला पॉइंट है। इन दिस क्रिटिकल कंडीशन स्लोप ऑफ कॉर्ड, और स्लोप ऑफ कॉर्ड बताएगी भक्ति। भक्ति हाँ सर। बताओ बेटा, स्लोप ऑफ कॉर्ड बताओ इसका, इस क्रिटिकल कंडीशन में स्लोप ऑफ कॉर्ड बताओ। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, ए प्लस एच माइनस, दीदी सही है क्या? दीदी सही है क्या? सर एच टेंड्स टू जीरो बस अब सही है, लिमिट। अब सही है, अब सही है। आपको एच बताना पड़ेगा, एच क्या है, ठीक है ना? वो तो हमको पता है कि एच हमारे पास जस्ट जीरो से छोटा सा बड़ा नंबर है ना? अब ठीक है, बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। तो अगर इस तरीके से है तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट में, भाई अगर अभी मैंने वो कोऑर्डिनेट एक्सेस तो जो है वो बनाई नहीं, पर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने जब बताई थी, कुछ बच्चे अभी भी बेचारे अंदर आने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। अब करें क्या, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है। तो बेटा आप जानते हैं ये मैंने पॉइंट ए लिया था, सर आपने जो पॉइंट लिया था वो तो इधर आया था। अरे कहीं भी आ रहा हो बेटा, अपन को तो जनरल पढ़ रहे हैं अपन, ये पॉइंट भी, और वैसे भी ये चीज मैं बता चुका हूँ। और ये मेरे पास जो पॉइंट था, ये मेरे पास था जीरो कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा फिर, है ना? आई एम सॉरी, ए प्लस एच होगा ये वाला, ए प्लस एच होगा,
a प्लस एच। सिमिलरली ये जो होगा मेरे पास, ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, इसको इधर लिख रहा हूं थोड़ा, a कॉमा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। तो ये अगर मैं देखूं, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट में, मतलब ये मेरे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो है। ये इसके y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है, और नीचे जो है मेरे पास इसका x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस हो रहा है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, भाई ये तो मेरे पास डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स में डिफरेंस आ रहा है ये, और ये मेरे पास डेल ऑफ, हाँ, x में डिफरेंस आ रहा है एट x इक्वल टू a, इस पे डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस जब बहुत छोटा हो जाता है, ये डिफरेंस, ये h क्या है, ये डिफरेंस है, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है, ये मेरे पास f कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंस जब बहुत छोटा हो जाता है, डिफरेंस जब बहुत छोटा हो जाता है, उस चीज को क्या बोला जाता है, उसी चीज को डेरिवेटिव बोला जाता है। जब मैं बहुत बड़े रीजन में डिफरेंस को क्लासिफाइड करूं, है ना बेटा, जैसे मैं बोल के चलता हूं कि ये मेरे पास ए है और यहां कहीं मेरे पास बी है दूर, और फिर अगर मैं बोलता हूं कि ये जो डिफरेंस है, ये जो मेरे पास डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास ए माइनस बी का, इसको मैं डेल बोलूंगा। क्यों डेल बोलूंगा, कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस में डिफरेंस है। मगर जब यही डिफरेंस मेरे पास बहुत छोटा हो जाएगा, लाइक इधर मेरे पास ए है और बी यहीं आ रहा है जस्ट इसके बगल में ए प्लस एच पे, तो इसी डिफरेंस को मैं डी ए बोलता हूँ, लाइक ए प्लस एच माइनस ए, इस तरीके से। यहाँ पर भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, वो तो मैंने बताया था, आपको बताने वाली बात है, डिफरेंस तो पॉजिटिव लेंगे इसका, ये बी माइनस ए होगा यहाँ पे, है ना। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि जब डिफरेंस बड़े इंटरवल में लिया जा रहा है तब उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर वही डिफरेंस जब दो सक्सेसिव पॉइंट या दो एडजेसेंट पॉइंट, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, वहां लिया जाता है, तो उसी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नई चीज है आप लोगों के लिए। भक्ति क्लियर है? दीदी आपको क्लियर है? हाँ सर। उदय, ठीक है, उदय क्लियर है? पूर्वा बेटा क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। पार्थ, पार्थ जी, समीक्षा आई या नहीं आई? वो बहुत देर से ट्राई कर रही थी क्लास में आने के लिए। नहीं आ पाई, उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है। अरविंद क्लियर है ना आपको? हाँ सर, क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब हम डिफरेंस एक्स एक्सिस में, बेटा हमारे पास कोई पॉइंट है, ये x1 है, ये x2 है, जब हम डिफरेंस बड़े इंटरवल में लेते हैं तो इसको बोला जाता है डेल, x2 माइनस x1। अच्छा, डिफरेंस जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस पर, वो हम यहां ले रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं। डिफरेंस आप 3D में कहीं भी लीजिए, इंटरवल जब बड़ा होता है तो उसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही जब इंटरवल छोटा हो जाएगा, लाइक इधर x1 है, ये आपके पास x1 प्लस h हो जाए, तो इसी डिफरेंस को dx से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, x1 प्लस h माइनस x1, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यही जब इंटरवल छोटा हो जाता है तो। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो इंटरवल है भाई छोटा ही तो है, h की लिमिट लगा रहे हो आप, h लिमिट लगा रहे हो, उसका मतलब क्या है भाई, डिफरेंस बहुत छोटा है, तो इसी को हम बोल देते हैं d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू a। और ये हमारे पास जो क्रिटिकल कंडीशन जो आ रही थी हमारे पास कॉर्ड की, और वही कंडीशन हमारे पास जो क्रिटिकल कंडीशन है उससे जस्ट थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो यही कंडीशन जब हमारे पास, मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, h मेरा तकरीबन जीरो है, h मेरा तकरीबन जीरो है, h जब मेरा तकरीबन जीरो होगा तो होगा क्या, ये जो कॉर्ड होगी मेरी वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पॉइंट आपको दूर दूर दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, और ये इतना बड़ा माइक्रोस्कोप है ना कि अमीबा के दांत गिन सकते हो आप, इतना, ऐसा मान के चलो, अमीबा जो दिखता नहीं उसके भी दांत गिन लो आप, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप है, तब जाकर के ये डिस्टेंस इतना बड़ा दिख रहा है। तो एक्चुअली ये मेरे पास इंटरमीडिएट कंडीशन है, ये ए और ये ए प्लस है, जस्ट एडजेसेंट पॉइंट है। और अगर आप इसको इमेजिन करेंगे ना कर्व पे, सपोज अगर ये कर्व है तो ये इधर ए है, मैं अपना पॉइंट आगे भी नहीं खिसका सकता,
ए प्लस एच भी वहीं पे है, तो ऐसी कॉर्ड जो इन दोनों पॉइंट से जाएगी बेटा वो टेंजेंट ही तो हो जाएगी, वो टेंजेंट ही हो जाएगी खुद अपने आप में। तो यही हमारे पास जो इंटरमीडिएट कंडीशन में जो स्लोप आया है, यही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। m एट x इक्वल टू है m ऑफ टेंजेंट, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी ए डी एक्स एट x इक्वल टू ए लिख दो या a कोमा एफ ऑफ ए लिख दो, बात वही है। क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट भी आ रहा होगा कहीं पे तो ऐसा थोड़ी ना उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको भी लिखा जाएगा, है ना। ये मैंने चैप्टर दोबारा, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट फ्रेश कर रहा हूं तो मैंने बता दिया है, अदरवाइज ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इफ, तो ये नोट आपको पता ही है, इफ पॉइंट ऑन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज a comma f of a, then slope of tangent is m of t, ऐसे m of t क्या होगा, d by dx of f of x at a comma f of a, and as well as and slope of normal, वो किसे दिया जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जस्ट भाई क्या होता है इनका मल्टीप्लीकेशन -1 होता है ना, तो -1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए कॉमा एफ ऑफ ए। अब फिर सवाल ये उठता है कि सर फिर तो खत्म अभी ये चैप्टर, इतना तो हमको आता ही था, अब इसमें नया क्या है। अरे अभी देखते जाइए आप, अभी क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें, इसमें बताने के लिए। हाँ ये बात सच है, ये बात सच है कि अभी इस कंडीशन में आप एक एवरेज बच्चे से बहुत ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को, कई बच्चे जो मेरे से पर्सनली टच में है, जैसे अरविंद है, दीदी है, भक्ति है, और भी बहुत बच्चे, मैं सबका नाम तो क्या लूं, अपना सोहम है, इनको मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है इस चीज के बारे में, तो ऑन एन एवरेज नॉलेज आपको बहुत है, मगर अभी इस पूरे टॉपिक के बारे में सब कुछ नहीं पता है आपको, है ना। इसीलिए कुछ ना कुछ चीज टॉपिक के लिए भी बताई जाती है। अब मैं एक ऐसी चीज उठा रहा हूं जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट। अब कुछ बच्चे सब टेंजेंट भूल चुके हैं यहाँ पे, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, अमूमन आईआईटी जेईई में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो वो कोई ना कोई पॉइंट दे करके आपसे टेंजेंट निकलवा लेगा, मगर फिर बात ये है ना कि अगर टेंजेंट ही निकलवाना है, इतना सिंपल है, तो सर फिर आगे क्या पढ़ना है, ये तो चैप्टर हो गया। मगर मैं आपको बता रहा हूँ आईआईटी जेईई में क्वेश्चन जो था दिखता है वैसा होता नहीं है। होता क्या है ना उस चीज में, हम फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी चेक करके आए हुए हैं अभी, तो मैंने कई बार देखा है कि वो एक ऐसा फंक्शन दे देता है जहां पर उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। भाई आपकी टेंजेंट कब मैं बोलते हैं, देखिए अगर फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है, जब गिवन पॉइंट पर आपकी एक टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। अब एक टेंजेंट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, या तो फंक्शन में शार्प एज आ जाए, शार्प एज आ जाएंगी तो बहुत सारी टेंजेंट हो जाएंगी इस पॉइंट पे, या फिर फंक्शन आपका ब्रेक हो जाए। दो तो कंडीशन ये है, एक तीसरी कंडीशन भी होती है जब हम ये बोलते हैं कि टेक्निकली हमारी कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, एक तीसरी कंडीशन भी होती है। तो वो तीसरी कंडीशन क्या होती है, पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ भैया आज पार्थ नाराज है, आज पार्थ बोल नहीं रहा हमसे। अरे समीक्षा आ गई भाई, समीक्षा, समीक्षा जी, समीक्षा, ये दोनों बच्चे ट्राई हाँ कर रहे हैं। सर। हाँ बेटा, क्या मोबाइल रख के चले जाते हो क्या कहीं पे? नहीं। अरे बहुत अच्छे अच्छे जोक आते हैं आजकल इस कंडीशन के ऊपर, पता है, मतलब एक कोई बता रहा था कि पुराने टाइम पे बंक मारने का तरीका क्या होता था ना, बच्चा क्लास में ही ना है, और आजकल बंक मारने का तरीका बहुत अच्छा है, मीटिंग अटेंड अटेंड कर दो, फोन ऑन रख दो, सर को पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कुछ बच्चों से बातचीत करता रहता हूँ। तो समीक्षा,
हाँ हाँ, तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि भाई हमारे पास 3 कंडीशन थी, जब डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाती है। तो एक तो था हमारे पास शार्प एज आ जाए। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी फेल होने का मतलब क्या है कि गिवन पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट लाई कर गई या फिर कोई टेंजेंट नहीं लाई कर गई। यस, दो है। या तो एक देखो, एक यूनिक टेंजेंट लाई कर जाए तब फंक्शन डिफरेंशियबल है। बाकी की जितनी भी चीजें डिफरेंशियबिलिटी फेल होना है। जैसे ये शार्प एज आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी टेंजेंट लाई कर जाएंगी, तो डिफरेंशियबिलिटी फेल हो गई। फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये होलो आ गया इधर, यहाँ पर बहुत सारी टेंजेंट लाई कर जाएंगी इन दोनों एजेस पे। तब एक तीसरी कंडीशन और होती थी, जबकि हमारा रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कुड बी फेल। तो वो कंडीशन क्या है? क्या है? वो ग्राफ ब्रेक होके फिर ऊपर से शुरू नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दीदी। क्या है वो कंडीशन? ठीक है, माइक बंद कर लो समीक्षा अपना। आपको किसी बच्चे का मैसेज आया है? भक्ति ने सही आंसर दे दिया। दीदी, ओ दीदी, भाई बताओ क्या है? दीदी को नहीं पता। अरविंद, आप बता सकते हैं कुछ? क्या है वो तीसरी कंडीशन? अरविंद, क्या बात है भाई, बच्चों के माइक खराब हो गए हैं या फिर मेरे ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है? मैं पूछ रहा हूँ, बच्चे जवाब नहीं दे रहे। अरविंद, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपका आप बताएंगे वो तीसरी कंडीशन क्या है? सर नहीं, मतलब पता नहीं। नहीं पता? ये बहुत बहुत गलत सिम्टम है अगर आप ये बोलते हैं मुझे नहीं पता। उदय, तीसरी कंडीशन क्या है? सर वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट। जब फंक्शन पे हमारे वर्टिकल टेंजेंट आ जाती है। अब अमूमन क्वेश्चन यहीं से ही आता है। अच्छा, यहां से प्रॉब्लम आने में समस्या क्या होती है? देखो समस्या क्या होती है, मैंने आपको ये कर्व दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसकी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई तो उसका मतलब क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू 90 आ जाना चाहिए। सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास में, मतलब ये अगर मेरे पास वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट मतलब क्या, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 90 हो जाए। और मतलब ये जो स्लोप है ये मेरे पास 90 हो जाए, मतलब ये स्लोप मेरे पास टेन थीटा टेन 90 हो जाए। और टेन 90 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपका। टेन 90 इज नॉट इनफाइनाइट, टेन 90 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो टेक्निकली क्योंकि हमारा स्लोप नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए हमारी टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करती है। मगर फिर भी हमारे पास ये जो है ना कि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए, या तो टेंजेंट जो है वो बहुत सारी एग्जिस्ट कर जाए, ये तो वो दोनों केसेस कवर हो जाए, दैट द मल्टीपल टेंजेंट्स आर एग्जिस्टिंग। तो यहां पर वो दोनों केसेस कवर होते हैं। टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करना, यहां पर डिफरेंशियबिलिटी तो फेल हो जाती है, मगर यहां पर हम ये नहीं कहते कि हमारे पास टेंजेंट जो है होगी नहीं, उसके इसमें वर्टिकल टेंजेंट लाई कर जाती है। अब यहां पर बच्चा समस्या क्या आती है कि dy बाय dx आप निकालते हो ना, जैसे dy बाय डेरिवेटिव निकाल दिया आपने, तो ये कुछ भी x का कोई फंक्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें a कॉमा एफ ऑफ ए रखते हो, ये 1/0 दे देता है आपको, या फिर कुछ भी कांस्टेंट अपॉन जीरो आ जाता है। और ये कांस्टेंट अपॉन जीरो आते ही फिर बच्चा कहता है कि सर अब टेंजेंट कहाँ है, अब ऑप्शन में मैच नहीं होता है कहीं भी। तो ये केस में यहां से आता है ज्यादातर क्वेश्चन, है ना। तो इस केस के बारे में हम डीपली बात करेंगे। वैसे होता कुछ भी नहीं है इस केस में, मैं आपको बता ही देता हूँ, अच्छे बच्चों के लिए तो बता ही देता हूँ। होता ये है इस केस में, सपोज ऐसा ही कुछ केस बनेगा आपका, मैं कोई भी एक जनरल कर्व ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ तो भी कुछ भी। सपोज ये पॉइंट है, ये आपके पास में ये, तो ये आपको a कॉमा एफ ऑफ ए तो पता ही है ना, a कॉमा एफ ऑफ ए तो पता ही है। तो a कॉमा एफ ऑफ ए पता है तो आप ये भी जानते हैं फिर कि ये दोनों पॉइंट आपको पता ही है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो लाइन होगी ये एक्स एक्सिस के साथ में आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सपोज ये ओरिजिन है यहाँ पर है, तो आप इस लाइन को जब ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है और आपको पता है एंगल 90 डिग्री बनने वाला है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा आपका, जीरो, a कॉमा जीरो होने वाला है। तो आप सिंपली बोल सकते हो इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू है। खत्म। भक्ति, इज दिस क्लियर? हाँ सर। ठीक है। हाँ, आगे इसको और भी डीप में देखेंगे, अभी जस्ट मैंने रफ आइडिया दिया है कि कैसे इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाता है ना। और दूसरा तरीका फिर भी सर नहीं, तो उस केस में
अगर आपके पास ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है या कोई लिमिटिंग कंडीशन बन रही है, ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे, तो वहां पे लिमिट लगा दो फिर फटाफट से, वो लिमिट लगा करके आंसर निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, वो सब चीजें आएंगी अभी आगे जा करके, अब तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना स्टार्ट ही किया है। तो चलिए इसको अब देखते हैं थोड़ा, है ना, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, स्पेशली ये वाला, है ना। अब ये जो ड्राइंग बनेगी, ये अच्छी ड्राइंग बनती है। यहाँ पे अब समस्या ये हो गई ना कि मैं अगर किसी बच्चे का मैसेज आया है वर्टिकल, ठीक है, अब ये समस्या हो गई ना कि अगर मैं इतने सारे प्रश्न बच्चों से पूछने लग जाता हूँ ना, तो कई बार ये होता है कि टाइम हो जाता है। तो वही आज भी समस्या आएगी, टाइम हो जाएगा, और ये टॉपिक ऐसा है अच्छा वाला। देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये मैंने कोई भी एक जनरल कर्व लिया है, कोई भी जनरल कर्व है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं इस पे ये पॉइंट लिया मैंने a कॉमा एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट को चलो p बोल देते हैं, p। अब मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूं टेंजेंट, तो टेंजेंट ले लेते हैं, ये ली टेंजेंट, इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। ये एक्सटेंड भाई, ये थोड़ी देर के लिए मान लेना बेटा टेंजेंट ये एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है, मगर हाथों से ऐसा कर्व नहीं बन पाएगा कि बिल्कुल उसी पॉइंट पे, तो टेंजेंट ही है, ठीक है ना। दूसरा, मैं क्या करता हूं ना, इसी पे एक नॉर्मल भी ले रहा हूं, तो नॉर्मल लेता हूं मैं, तो चलिए ये लिया नॉर्मल, बिल्कुल इस पर 90 डिग्री दिखना चाहिए वो। और ये जो फॉर्मूले अब दोनों आएंगे ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, IIT JEE में क्वेश्चन आएगा, आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। इसको याद रखने की टेक्निक है वो मैं आपको बता दूंगा, मगर फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को चलो हम टी नाम दे देते हैं, क्योंकि टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसलिए टी नाम दे रहे हैं, तो सिमिलरली इसको एन नाम दे देते हैं। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि ये एंगल कितना है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझको लेंथ निकालनी किसकी, टेंजेंट की, नॉर्मल की। अभी सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वो एक के सीन में नहीं है। यहाँ पे जब सीन में आ जाएगी तब उसकी भी बात कर लेंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये कि ये थीटा जो एंगल है वो कितना है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये पता है आपको, a कॉमा एफ ऑफ ए ऑब्वियसली दिया देगा ही सही, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये क्या होगा, कोई बता सकता है? यस भक्ति, ये थीटा क्या होगा, ये एंगल थीटा क्या है? सर हाँ बोलो दीदी। मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट का कर्व का डिफरेंशिएशन उसका tan थीटा वो होगा ना। हाँ मतलब आपका कहने का मतलब है इस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा होगा, बिल्कुल होगा। उसको भी मैं लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स एट a कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है आगे बोलो, तो इससे क्या फर्क पड़ना है? थीटा को फिर tan इनवर्स शाबाश शाबाश शाबाश। ये थीटा आपका जो होता है ये होता है, ये क्या होता है, tan थीटा स्लोप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन का बनाया गया एंगल, यही स्लोप होता है। तो एक्चुअली यही तो मेरे पास थीटा मुझे गिवन है, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास थीटा कितना आ रहा है? शाबाश दीदी शाबाश। यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, पर यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ लिखना है यहाँ पे। थीटा मेरे पास आ चुका है, दैट इज tan इनवर्स एफ डैश एक्स एट a कॉमा एफ ऑफ ए। थीटा मुझे पता है, ये जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बच्चों के से, पर चलिए अब ठीक है। हाँ तो दीदी ये आपने थीटा मुझे बता दिया, चलिए अच्छी बात है। अब ये लाइन की पीटी जो लेंथ है ये कोई बता सकता है क्या? यहाँ पे कोई है ऐसा सो कॉल्ड इंटेलिजेंस बैठा है इस मीटिंग में जो ये बता दे कि सर ये पीटी की लेंथ तो आप ऐसे निकाल दो, ऐसे हो जाएगा? कोई बता सकता है? तरीके हो सकते हैं अपने अपने आपके, कोई हो बच्चा जो बता दे भाई नहीं सर ऐसे कर दो ऐसे आ जाएगा? भक्ति, ओ भक्ति, हाँ सर। कैसे निकालें इसको, कोई तरीका?
नहीं पता। चलिए, थीटा तो आ गया मेरे पास में। अब मुझे थोड़ी देर के लिए सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है। ये तो भाई मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए एक्चुअली। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है? सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है? दीदी क्या होता है सब टेंजेंट? टेंजेंट तो ये है, सब टेंजेंट क्या होता है ये मैंने बताया था जब मैंने 2D ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन पढ़ाया था, तो मैं बता चुका हूं इसको। क्या होता है सब टेंजेंट? नहीं पता। अरविंद क्या होता है सब टेंजेंट? वो बोलो वो दीदी। मतलब सब टेंजेंट क्या होता है? नहीं पता। दीदी आप बताइए। अरे क्या हो गया, दीदी को भी नहीं आता। भक्ति आप वो बताइए। पीटी हाँ, पीटी पीटी तो टेंजेंट है ना, पीटी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। तुम क्या कर रही हो ये? मैं सब टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, सब टेंजेंट। सर सब पीछे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ये बात कहाँ पे? ये लीजिए बेटा, परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं कलर अलग ले रहा हूँ क्योंकि यूज कर चुके हैं इस कलर को। बिल्कुल सही बोल रही है भक्ति भाई। इसका मतलब भक्ति ये जो है नोट्स ध्यान से पढ़ती है। बिल्कुल सही बोला भक्ति आपने, बहुत बहुत धन्यवाद और शाबाशी आपको। ये पॉइंट जी हो जाता है। हेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट, नोट्स ध्यान से पढ़ो भाई, इक्वल टू पीटी है। ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा भक्ति? सब टेंजेंट कितना सर होगा? टीजी। नहीं बेटा, पीजी होता है। पर आपने उतना भी बता दिया, वो भी है टी जी। टी कहाँ है? हाँ टीजी होगा, सही है। मैं पी इसको मान के चल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, टीजी होगा। यस, टीजी होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में कोई वादा ही नहीं है, पीएन होता है। एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, नॉर्मल, ये आपके पास होता है एनजी। टेंजेंट का एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आपका प्रोजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सब टेंजेंट। एंड सिमिलरली द प्रोजेक्शन ओवर द एक्स एक्सिस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड सब नॉर्मल। ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो ये मेरे पास टीजी या जीटी, ये मेरे पास सब टेंजेंट होने वाला, सब टेंजेंट होने वाला है। और एनजी मेरे पास जो है वो सब नॉर्मल होने वाला है। ठीक है ना? तुम लोग पता होना चाहिए ये सारी बातें आपको। अब बात ये है, देखिए सुनिए, ये अगर मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास अगर पॉइंट ए कोमा एफ ऑफ है, तो ये जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जी के कोऑर्डिनेट भक्ति, ये जी के बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर a,0 ए कॉमा जीरो, बस ए कॉमा जीरो। अब आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हो गया, एक लाइन और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पॉइंट टी, अगर इसके मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिए तो देखना, सुनो, अगर मैंने टी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो टी के कोऑर्डिनेट निकालते ही मेरे पास ऑलरेडी सब टेंजेंट आ गई। क्यों? टी के कोऑर्डिनेट पता है, जी का कोऑर्डिनेट पता है। तो टी के कोऑर्डिनेट में जी के कोऑर्डिनेट को जो है सीधा सीधा ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये इधर माइनस में जा रहा है ना, इस वजह से मुझे ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, ये टी के कोऑर्डिनेट आते ही है ना, या फिर माइनस वाला रोल छोड़िए, उससे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि टी जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, फिर उस केस में बच्चा इसको समझ लेगा। तो ये माइनस वाले से छोड़िए। दूसरा केस ये है आपके पास, अगर मेरे पास देखो इनमें से अगर मेरे पास ये थीटा है, मेरे पास एक भी लेंथ आ गई ना, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये आ जाएगा इजीली। दूसरा, अगर ये पॉइंट नॉर्मल पता है तो ये पॉइंट भी निकाल सकता हूं मैं, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस है, तो ये मेरे पास एन भी आ जाएगा। तो यहां मुझको ये लेंथ पता है, यहां मुझको ये लेंथ पता है, तो मुझको ये भी पता है और मुझको ये भी पता है। हो गया क्वेश्चन आपका। समझ में आई बात मैंने क्या बोली? क्या बोला? जी पता है, इक्वेशन टेंजेंट पता है, इक्वेशन विद एक्स एक्सिस ये भी पता है, तो ये टी भी पता है, तो मुझको टीजी पता है, टीजी पता है तो मेरे को थीटा पता है, और थीटा पता है तो मेरे को पीटी पता है। सिमिलरली एन पता है, एन आपको पता है, एन का एन ये पीएन की इक्वेशन है, एन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जी ए का कोऑर्डिनेट भी आपको ऑलरेडी पता है। अब बात है, ये बेटा एंगल अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला होगा 90 90 माइनस,
थीटा, तो आपको ये एंगल भी पता है और ये एंगल भी पता है। अच्छा, ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा, दैट इज एंगल इज थीटा। तो भाई आपको इसमें अगर एनजी पता है तो सब पता है, इसमें अगर आपको पीजी पता है तो टीजी पता है तो सब पता है। तो अल्टीमेटली हमको सब पता है, ठीक है ना दीदी? क्यों दीदी? हाँ हमको सब पता है। तो अगर आपको सब पता है तो बताइए भाई, मैं अब टी निकालता हूं नाउ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, अभी आएंगे सारे फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो बेटा ये तो हमारे पास हमको पता है y माइनस एफ ऑफ ए, है ना? और ये इसको मैं एफ डैश ए लिख दूं क्या? सीधा सीधा एफ डैश ए। एफ डैश ए का मतलब वही तो है कि एफ डैश का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू है, उसको एफ डैश ए बोला जा सकता है। ये यही तो है, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, वही तो है, ये बोला जा सकता है इसको। और अगर y कोऑर्डिनेट आ रहा होगा तब भी उसको ऐसे ही बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उसको एफ ऑफ ए से सेटिस्फाइड करा देंगे, बात तो वो वही है। इनटू x माइनस ए, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ t क्या करें? पुट y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे आप 0 माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, हाँ ये मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए अपॉन एफ डैश ए अपॉन एफ ऑफ ए, है ना? ये माइनस का और ये ए इक्वल टू एक्स। भाई एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है, यस एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे पास आ चुका है। एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है मेरे पास। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ए एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश ए अपॉन एफ ऑफ ए। ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास आ चुका है तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ये जो है मेरे पास, ये तो मुझे पता पड़ चुका है, ये ए क्या था, ए एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश ए, एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश ए और अपॉन में ए कॉमा 0 कॉमा 0। आप लोगों का बच्चों टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? थे अभी 4-5 मिनट और है, कॉमा 0। अब देखो इधर ये पॉइंट मुझे ठीक है। अब आप देखिए ये मेरे पास पॉइंट मुझे पता पड़ चुका है। अब मेरे पास जी के भी कोऑर्डिनेट है और मेरे पास टी के भी कोऑर्डिनेट। अब देखिए इधर ये पॉइंट टी है, ये मेरे पास पॉइंट जी है, तो टीजी की लेंथ मेरे पास आ चुकी है। कैसे? ये यहां तक की जो लेंथ है उसमें ये लेंथ और मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास टीजी की लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर यहाँ पर तो आपका टेंजेंट जो है ना सर वो नेगेटिव पॉइंट पे आ रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां पर जो है आपका पॉइंट जो है वो टी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कर रहा होगा, तो उस केस में तो फिर जो है अलग तरीके से निकलेगा, वो सब बैलेंस हो जाएगा वो, क्योंकि हम ये जनरल केस ले रहे हैं। जब भी हम जनरल केस लिया जाता है ना, तो कोई भी स्पेशल केस को सेटिस्फाइड कर देता है वो। ये हम जनरल केस ले रहे हैं यहाँ पे। अब टी कहीं पे भी आ रहा हो सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि सारी चीजें उसी हिसाब से मैनिपुलेट हो जाती हैं वो। तो अगर मैं बात करूं टीजी की, टीजी जो कि मेरे पास नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टी जी कितना हो जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ ये हो जाएगा मेरे पास ओ टी प्लस ओजी। ओजी, अब ओजी तो आपको ए पता है, ओटी आपके पास पीछे ये था, तो ये कितना हो गया, ए एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश ए अपॉन ए प्लस ये अपॉन में बेटा एफ ऑफ ए प्लस ए ए ठीक है, इससे डिवाइड हुआ, ये भी ठीक है।
अरे बेटा यहाँ गलती कर गए, ये गलती कर गए। तुम लोग भी देख रहे हो, पता नहीं एफ डैश है तो नीचे आ रहा है ना, तो एफ डैश है नीचे आ रहा है, तो ये गलती करके वही मैं सोचूं ये कुछ अलग सा कैसे दिख रहा है इतनी देर से। ये एफ डैश है तो ये आपका ए एफ डैश ए होगा माइनस एफ ऑफ ए। तुम पता नहीं तुम ए एफ डैश ए आप लोगों का टाइम हो रहा है, बस ये टीजी की लेंथ देख के चले जाइएगा बस। ए एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए, ए एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए, कॉमा सर अपॉन में एफ डैश ए आएगा ना। हाँ बेटा एफ डैश है, एफ डैश है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये एफ डैश, हाँ ये एफ डैश ए होगा, ये भी एफ डैश ए होगा। तो यहाँ पर भी देखो फिर चेंज हो गया। ए एफ डैश ए, मैं यही मेरे दिमाग में आ रहा था इतनी देर से, मैंने कहा थोड़ा देखा हुआ नहीं लग रहा, कई बार डेरिवेशन कर चुका हूं मैं ये, प्लस ए, यही है। अब इसको आप इजी कर लीजिए, है ना। इसको इजी करेंगे तो ये आपके पास ए, एक मिनट, चलिए एक्चुअली रिकॉर्डिंग पर नहीं आ पाया तो दोबारा मुझे बोलना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली था क्या, ये ओटी प्लस ओजी अपन ने किया था, है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी दीदी, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये ओटी प्लस ओजी था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, ये मेरे पास ओटी प्लस ओजी, मैंने ओटी, ये मेरे पास ओटी आप देखिए यहाँ पे, ये ओटी, ये टी मेरे पास जो है, मेरे पास एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे पास आया है ना, ये एक्स नेगेटिव है, क्योंकि मेरे पास टी मेरे पास इधर लेफ्ट साइड में है ना, ओरिजिन के इधर लेफ्ट साइड में, तो ये टी मेरे पास नेगेटिव है। अगर मैं ओटी को ओजी में प्लस करना चाहता हूं, ये लेंथ अगर मैं ऐड करना चाहता हूं, तो क्योंकि ये टी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, इस लेंथ को ऐड करने के लिए मुझे ओटी को नेगेटिव साइन के साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं नहीं लूंगा इस तरीके से, अगर मैंने जी की वैल्यू रख दी, तो ये तो ए माइनस समथिंग हो जाएगा, ओजी माइनस ओटी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मुझको, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है और वो लेंथ मुझे ऐड करनी है, तो मुझे इसको यहाँ पे माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं माइनस साइन के साथ ऐड लूंगा तो टीजी मेरे पास ही आ गई, तो भाई मेरे पास लेंथ ऑफ टीजी भी आ चुकी है। अब अगर टीजी मेरे पास लेंथ आ चुकी है तो सब टेंजेंट का काम तो हो गया आपका। अब सब टेंजेंट का काम हो गया, ये है आपके पास टीजी। क्या बता सकते हैं आप पीटी और टीजी में क्या रिलेशन है? पीटी और टीजी में क्या रिलेशन है दीदी? ये है पीटी, ये है टीजी, क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है बोलो? पीटी और टीजी में क्या रिलेशन है? पीटी इक्वल्स टू कॉस कॉस टीजी, कॉस थीटा टीजी। नहीं सर, टीजी इक्वल्स टू पीटी कॉस थीटा।